दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई इनवाइट करता है अपनी पार्टीज में या फिर किसी शादी में या फिर किसी भी मीटिंग में, और अनजान लोगों के डर से हम कतराते हैं, हम घबराते हैं, हम सोचते हैं कि शायद ना ही जाना पड़े, या फिर हम अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों की मिन्नतें करनी शुरू कर देते हैं कि क्यों ना आप उनको साथ लेकर जाकर अपनी कंपनी का इंतज़ाम पहले ही करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार होता है और बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ कि कैसे आप अनजान जगह पर जाकर अपने अनजान लोगों के बीच में ही अपने कुछ नए दोस्त बना सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग बचपन में ही कुछ लोगों से घिरे हुए रहते हैं, बातें करने में इतने इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि उनकी बातें ही एक कोर सब्जेक्ट होता है जिसके अराउंड वो अपनी सारी दुनिया घुमा के रखते हैं। हर इंसान उन्हीं से बात करना पसंद करता है, चाहे वो स्टडी में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं होते, चाहे वो देखने में भी इतने ज़्यादा सुंदर नहीं होते, पर फिर भी बहुत सारे लोग उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? उनके पास होता है एक ऐसा मैजिक, वो मैजिक है बात करने का मैजिक। अगर आपके पास वो बात करने का मैजिक है ना दोस्तों, तो आप भी बन सकते हैं वही एक इंसान जिसके आसपास सारी दुनिया उसी इंसान से बात करना पसंद करती है। तो आज जो मेरा लेसन है, उस लेसन में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जिसके थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, और वही सारे लोग जो आपसे बात नहीं करते हैं वो आपसे बात करना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मोहित अनेजा और आज मुझे आप देख रहे हैं द स्टडी बीन्स चैनल पर। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारा पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर विद सेम नेम द स्टडी बीन्स। सबसे पहले दोस्तों, जब आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं, अनजान जगह पे जाते हैं, अपनी बॉडी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत पॉजिटिव रखना होता है, बड़ा अप्रोचेबल रखना होता है। एक नेगेटिव एटीट्यूड आपकी बॉडी से नहीं आना चाहिए। यदि किसी को आपसे बात करनी है तो वो अगर इनिशिएटिव लेना भी चाहेगा, अगर आपकी बॉडी बहुत नेगेटिव जेस्चर देगी तो वो शायद आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा या फिर चाहकर भी बात नहीं करेगा। अगर आपकी बॉडी बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ ध्यान देंगे और आपकी तरफ बात करने की कोशिश भी करेंगे। दूसरा मंत्र जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपको चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखनी है। खड़ूस चेहरा आप समझते होंगे, खड़ूस चेहरा नहीं बना के रखना है। आपको एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर रखनी है, और उस मुस्कान के चलते आप देखेंगे कि जिस भी लोगों की तरफ देखकर आप स्माइल करेंगे वो सारे लोग रिप्लाई में आपको स्माइल भी करेंगे। तीसरा मंत्र जो आपको रखना है, आप किसी के भी पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर बार सेक्शन पे जाते हैं ड्रिंक्स लेने के लिए, इन द मीन वाइल कि आपको बार टेंडर आपको बार ड्रिंक सर्व कर रहा है, तो आप तब तक आपके साथ वाले इंसान से क्या बोल सकते हैं? हेलो, मेरा नाम मोहित है और मैं एक बैंकर हूँ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का। अगर आप इतना बोलो हेलो, तो वो भी क्या बोलेंगे उसके बदले में? हेलो, और वहां पर बात आपकी खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा स्टार्ट हो तो उसमें आपको क्या बोलना होगा? हेलो, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पार्टी में इनवाइटेड हूँ और उस पार्टी के जो मैं किसकी पार्टी में आया हूँ? मैं मनदीप की पार्टी में आया हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ हेलो, मैं मनदीप का फ्रेंड हूँ, मैं मनदीप के साथ मनदीप की कंपनी में ही जॉब करता हूँ। तो सामने वाला इंसान भी क्या बोलेगा? हेलो, मैं भी मनदीप का फ्रेंड हूँ, मैं मनदीप का स्कूल फ्रेंड हूँ। ओ, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो वो आगे से वो क्या कहेंगे कि अच्छा आजकल आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोलेंगे कि मैंने अपनी कपड़े की दुकान खोल ली है। तो वो आगे से पूछेंगे अच्छा कपड़े की दुकान, आप रेडीमेड का काम करते हैं या होलसेल का काम करते हैं? फिर वहां से आगे से जवाब आएगा मैं रेडीमेड का काम करता हूँ, मेन मार्केट में ही काफ़ी मशहूर नाम से मेरी ये दुकान है। क्या नाम रखा है आपने अपनी दुकान का? आप XYZ कोई भी नाम बोल सकते हैं, मनदीप गारमेंट्स या XYZ कोई भी गारमेंट्स बोल सकते हैं। अरे वाह, उस दुकान पर तो हम कई बार गए हैं, लेकिन आज पहली बार मुलाकात हुई कि वो दुकान आपकी है। दोस्तों, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन जो आपने शुरू की, उससे आपने पूरी कॉन्वर्सेशन को लंबाई में खींचते हुए एक अच्छा फ्रेंड बना लिया। इसी तरह से आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आपके चेहरे पर स्माइल ज़रूर होना चाहिए। और थर्ड,
इनिशिएट करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। दो तरह की बातें होती हैं दोस्तों, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या होता है, हेलो क्या हाल है, आगे से जवाब आएगा मैं ठीक हूँ। तो आपका ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन था, जो कि मैं ठीक हूँ, खत्म हो गई वो बात। अगर आपको इसी बात को ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, या ओपन एंडेड आंसर दे के भी आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं हेलो क्या हाल है आपका, मैं ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ, आज का दिन खास था। अब इतनी बात से आपने सामने वाले को एक बात दे दी कि वो आपसे पूछे कि क्या खास था। अरे ऐसा क्या खास था, जरा हमें भी तो पता चले। वहां से आपकी बात शुरू हो जाएगी। आज पहली बार मैंने बास्केटबॉल खेला, मेरे बेटे ने बहुत जिद की तो मैंने आज 10-15 मिनट उसके साथ बास्केटबॉल खेला। अरे वाह बास्केटबॉल, मैं भी कभी बहुत खेलता था, अब तो छूटे हुए कई साल हो गए। सी देखा दोस्तों, छोटी सी बात से एक और उदाहरण हमें पता लगी किस तरह से हम बात से बात निकाल सकते हैं और बातें ही बातों में बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको और इस चीज की देता हूँ। मान लीजिए आप स्कूल में गए हैं, आपके बच्चे की स्कूल के मीटिंग है, तो मीटिंग में अपने पेरेंट्स से, बाकी पेरेंट्स से मिले, तो वहां पर मार्क्स की कोई डिस्कशन हो रही है। बच्चे से मार्क्स देखकर बहुत नेगेटिव फेस बना के आप आ रहे हैं, आपके बच्चे के मार्क्स कम है, तो दूसरे पेरेंट जिनके बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं क्या बात है भाई साहब, आप बहुत मायूस से लग रहे हैं। तो आप वो क्या जवाब देंगे, जी हाँ इसके मार्क्स थोड़े कम हैं। तो आप वहां से भी कुछ डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। हमारे बेटे के भी मार्क्स कम आते होते थे, जब से हमने घर पे इसका रोज रूटीन में बैग चेक करना शुरू किया, इसकी डायरी चेक करनी शुरू की, इसका काम चेक करना शुरू किया, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। मैं तो आपको भी यही सलाह दूंगा, क्यों ना आप भी इसको रोज का एक शेड्यूल बना लें। इस तरह से उनकी भी कॉन्वर्सेशन हुई और उन्होंने बदले में क्या बोला, आपका सुझाव हमें बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है कि आगे भी हम मिलते रहेंगे और आपसे फीडबैक लेते रहेंगे और अगली बार अच्छे रिजल्ट्स के साथ हम मिलेंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई। और ये भी एक पॉजिटिव साइन है। आप अपनी कॉन्वर्सेशन को एंड करने के लिए आप ज़रूर बोल सकते हैं कि इट वॉज प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कुछ टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे थम्स अप का साइन देकर इस वीडियो को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू सो मच।